गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी और यू कैन से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जिसकी वजह से वो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या पढ़ा था कि टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज in which electronic charge E is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा इसके बराबर है। Q क्या था टोटल चार्ज, N क्या था नंबर ऑफ चार्जेस। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज या फिर हम कह सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो क्रिएशन नो डिस्ट्रक्शन, यानी चार्ज ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, बंद है, यानी उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या फिर आप कह सकते हो जैसे कोई सिस्टम है, उसके जो बाउंड्रीज है वो क्या है, इंसुलेटिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमने कहा टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, यानी वही बात बनती है कि चार्ज ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। एग्जाम्पल अगर हमने कोई ग्लास रोड ली, उसको हमने सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, तो क्या होगा, हम देखते हैं ग्लास जो है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है और जो सिल्क है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब पॉजिटिवली और नेगेटिवली का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी जिस बॉडी से ट्रांसफर होंगे, उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो क्या आएगा उसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव। जिस पर ट्रांसफर होंगे वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसको हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो जब हमने ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया, ग्लास रोड क्या बनी, पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क रोड क्या बनी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, देखो बिफोर रबिंग, यानी ग्लास रोड को सिल्क के साथ जब हमने रब नहीं किया तब टोटल चार्ज कितना है, 0, यानी या इसका टोटल सम क्या रहेगा, 0 रहेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं जब हम ग्लास रोड के साथ सिल्क के साथ रब करते हैं ग्लास रोड को, तो जितना ग्लास रोड पर है चार्ज उतना ही सिल्क पर आ जाता है, यानी अभी भी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, यानी आफ्टर रबिंग भी टोटल सम कितना आएगा हमारे पास, 0, यानी बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ हुआ क्या है, यहाँ पे चार्ज ग्लास रोड से सिल्क की तरफ ट्रांसफर हुए। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, इट एक्सप्लेन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यानी यहाँ पे चार्ज ग्लास रोड और सिल्क को जब हम रब करते हैं चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ग्लास रोड पे पॉजिटिवली चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्या बन गई, नेगेटिवली चार्ज हो रही। क्लियर है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिड लाइक रियल नंबर्स, और यू कैन से एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैंने इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर एडिड लाइक रियल नंबर्स। जैसे हम रियल नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। यानी सपोज करो हमारे पास ये कोई सिस्टम है, क्लियर है, यहाँ पे चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो Q
क्या होगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। मैंने कहा लाइक रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास इस सिस्टम में +3 कूलम, -2 कूलम, +1 कूलम और -5 कूलम चार्जेस है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो ये Q1 है, सपोज करो +3 कूलम, Q2 -2 कूलम, Q3 +1 कूलम, Q4 -5 कूलम। 3 + 1 4 कूलम, 5 और 2 7 कूलम। 7 में से 4 माइनस करेंगे -3, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हुआ -3 कूलम। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे साइन को कंसीडर किया है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को एक रियल नंबर की तरह ही ऐड करते हैं। यानी जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं रियल नंबर को ऐड करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को भी ऐड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसे वेरी करता है। देखो यहां पे एक चीज मैं बताऊंगी, चार्ज की स्पीड का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसका नाम, मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिखा है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट of speed of charge on magnitude of charge। यानी अगर स्पीड चार्ज की चेंज होती है तो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। क्लियर। तो हमारे पास 4 हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। फर्स्ट हमने पढ़ी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड है एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड फोर्थ वन इज इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है। अब हम कंपेयर करते हैं चार्ज को और मास को। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। कैसे कंपेयर करेंगे, एक साइड हमने चार्ज लिखा, एक साइड मास। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज हमने कैसे पढ़ा है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। लेकिन मास हमेशा हमने क्या पढ़ा है, पॉजिटिव। यानी चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड negative both, but mass is always positive। mass हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड, चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी हमने लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी और स्पीड ऑफ चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज independent to speed of body, speed of charge, but mass depends on speed of body। कैसे, आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है +1 में, m इज इक्वल टू m0 बाय √1 माइनस v² बाय c², वेयर m इज द मास व्हेन बॉडी इज मूविंग, m0 इज रेस्ट मास, यानी जब बॉडी मूव नहीं कर रही है तब उसका जो टोटल मास है, v इज स्पीड ऑफ द बॉडी एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो जब बॉडी मूव करेगी उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज होगी यानी अगर कंपेरेबल आ जाती है तो मास क्या होगा, चेंज होगा। बट लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमने मास का वेरिएशन पढ़ा है लेकिन चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी चार्ज उतना ही रहेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है,
एक पॉइंट और आ जाता है, सॉरी, किसी भी बॉडी का अगर मास है तो जरूरी नहीं है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, वो न्यूट्रल भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी बॉडी का मास है, सॉरी चार्ज है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। दैट मीन्स आप ये कहोगे जहां पे बॉडी पे चार्ज है वहां पे मास है, यानी चार्ज इज एग्जिस्ट विद मास, बट मास कैन नॉट बी एग्जिस्ट, सॉरी मास कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखो लिख देती हूं मैं, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट without mass. Mass can be exist without charge. चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज कौन से लॉ को फॉलो करेगा, कूलम्स लॉ को, या आप कह सकते हो, और मास किसको फॉलो करेगा, ग्रेविटेशनल लॉ को। इट फॉलोज कूलम्स लॉ। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, एंड इसमें आएगा ग्रेविटेशनल लॉ। 9th में भी पढ़ा है हमने, +1 में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अब चार्ज के बीच में फोर्स की बात आती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। अभी हमने जब प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी उसमें भी पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप ये कह सकते हो द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अब मास में आ जाए, मास में क्या होगा, हमेशा कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव। तो द फोर्स बिटवीन टू मासिव बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। वो हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। ठीक है, और क्या हो सकती है प्रॉपर्टी, हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड and mass is not quantized. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़े, चार्ज भी कंजर्व रहता है, मास क्या कंजर्व रहेगा। देखो जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ मास भी ट्रांसफर होगा, यानी हम ये यहां पर कह सकते हैं कि मास कंजर्व नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस हम लेके चलते हैं, +1 में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर मास क्या है, कंजर्व है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक बॉडी की बात करेंगे, यानी चार्जेस जो बहुत छोटे छोटे हैं, माइक्रोन्स की फॉर्म में है, उस केस में हम कहेंगे मास कैन नॉट बी कंजर्व। क्यों, क्योंकि जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ मास भी ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी लिखा चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। आप ये नहीं कह सकते हो कि बॉडी के ऊपर चार्ज है लेकिन मास नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगी, सॉरी डिफरेंस बनेगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड बट मास नॉट। मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। नोट कर लो हमने। तो बेटे यहाँ पे हमने क्या किया, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, उसका डिफरेंस विद मास कंपेयर कर लिया यानी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड सारा जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं सब डिस्कस करेंगे।